हेलो बच्चों, आज अपना पार्ट काइनेमेटिक्स का पार्ट नंबर बेटा 2। तो देखो बेटा, काइनेमेटिक्स के पार्ट फर्स्ट में आपने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? इसका इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन में देखा क्या था काइनेमेटिक्स में कि आपके पास काइनेमेटिक्स के कौन कौन से मोशंस आते हैं, कितने टाइप के मोशंस आते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था बेटा फर्स्ट मोशन इन 1D, सेकंड मोशन इन 2D, उसके बाद आपने पढ़ा बेटा मोशन इन 3D। मोशन इन 3D तक पढ़ने के बाद में आपने फिर किसको स्टार्ट किया बेटा? मोशन इन 1D को। मोशन इन 1D में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा कि मोशन इन 1D होता क्या? उसके बाद में इसमें सबसे पहले टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अपनों ने अच्छे से पढ़ा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। वो प्लेस जहां कौन हो आपका ऑब्जर्वर, और ये हमेशा कैसा माना जाता है? कैन अज्यूम्ड एट रेस्ट। हमेशा किस में माना जाता है बेटा? रेस्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अपनों ने अच्छे से पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ लिया। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इसी का नेक्स्ट टॉपिक क्या था बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता? तो देखो बेटा, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपके पास? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस आपकी होती है बेटा क्या? हाउ फार। किसको बताता है ये? हाउ फार को। किसको बताता है? हाउ फार को। वहीं डिस्प्लेसमेंट आपका किसको बताता है बेटा? हाउ फार एंड वेयर। हाउ फार एंड वेयर मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए, डिस्टेंस आपको किसको बताता है कि कितनी दूर, कितनी दूर, और डिस्प्लेसमेंट आपका किसको बताता है? कितनी दूर और कहां, कितनी दूर और कहां। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, आप घर से निकले, घर पे थे, और आपके घर जाने का, आपके कोचिंग जाने का क्या हो रहा था बेटा? टाइम। आपके पापा ने आपको क्या बताया कि आपकी कोचिंग आपके घर से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकले, अब आपको चलना कितना बेटा? 5 किलोमीटर। कितना चलना है? 5 किलोमीटर। तो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और कहां गए? 5 किलोमीटर ईस्ट। कहां गए बेटा? 5 किलोमीटर ईस्ट। बट जैसे ही 5 किलोमीटर चले आपको कोचिंग नहीं मिली। आपको कोचिंग नहीं मिली। रीजन? इसका रीजन बाद में देखते हैं, पहले यही 5 किलोमीटर चले ईस्ट में, आपको कोचिंग नहीं मिली। वापस कहां होगे बेटा? अपने इनिशियल पोजीशन। जैसे इनिशियल पोजीशन पे आओगे, फिर आप 5 किलोमीटर किधर चले बेटा? फिर आप 5 किलोमीटर किधर चले? साउथ डायरेक्शन। कहां की ओर चले? साउथ डायरेक्शन। तो जैसे साउथ डायरेक्शन में गए आपको कोचिंग नहीं मिली, यहां भी कोचिंग नहीं। फिर वापस आप कहां गए? अपने घर के पास। और जैसे ही घर के पास गए, अब कहां गए बेटा आप? नॉर्थ डायरेक्शन। कहां गए? नॉर्थ डायरेक्शन। और जैसे ही आप 5 किलोमीटर नॉर्थ में चले, आपको क्या मिल गई? कोचिंग। यहां आपकी क्या है बेटा? कोचिंग। मीन्स आपने पहले कहां गए? आप घर से निकले, पहले कहां निकले? ईस्ट की ओर।
ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर चले, आपको कोचिंग नहीं मिली। फिर वापस अपने घर के पास आए, फिर वहां से कहां गए, साउथ की ओर। साउथ की ओर 5 किलोमीटर चले, वहां भी कोचिंग नहीं मिली। फिर वापस कहां है बेटा, अपने घर की ओर। जैसे ही घर से नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में आप 5 किलोमीटर चले, आपको क्या मिल गई बेटा, कोचिंग। क्या मिल गई, कोचिंग मिली। अब इससे अपने को समझ में क्या रहा है कि आपके पापा ने जो आपको बताया था, जो आपको वैल्यू बताई थी, वो सिर्फ किसकी थी, किसकी वैल्यू थी, वो सिर्फ हाउ फार, किसकी वैल्यू थी, हाउ फार। मीन्स आपको यह बताया था कि आपकी कोचिंग घर से कितनी दूर है, घर से कितनी दूर है। मीन्स सिर्फ किसकी वैल्यू दी थी, हाउ फार की। किसकी वैल्यू दी थी, हाउ फार की। तो हाउ फार किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ डिस्टेंस। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्टेंस को। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात आती है, डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपके पापा ये बोलते कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलते, घर से बाहर निकलने के बाद आप कौन सी डायरेक्शन में जाते बेटा, नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में जाते, सीधा नॉर्थ में जाते। तो आपको एक फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पाथ मिल गया। क्या मिल गया, फिक्स्ड डायरेक्शन मिल गई। मींस आप सीधा कहां गए, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चले, आपको क्या मिल गई, कोचिंग। तो आपने इसमें जैसे सेकंड ऑप्शन आया आपके पास, तो सेकंड ऑप्शन में आप क्या बता रहे हो बेटा, सेकंड ऑप्शन में आपके पापा ने आपको क्या बताया। तो देखो, आपके पापा ने बोला 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन मींस आपके पास वैल्यू आ रही है आपकी हाउ फार, कितना चलना है, कितना दूर है। साथ में इसी के साथ में क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, कहां की ओर चलना है। मींस किसकी वैल्यू आ गई बेटा, वेयर की। किसकी वैल्यू आ गई, वेयर की। हाउ फार के साथ साथ किसकी वैल्यू मिल गई आपको, वेयर की। तो जिसमें हाउ फार एंड वेयर आएगा, वो क्वांटिटी आपकी कौन सी कहलाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। फर्स्ट कंडीशन में आपके पापा ने आपको क्या कहा कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब वो 5 किलोमीटर किधर है, कहां है, आपको नहीं पता। तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको किसकी वैल्यू मिलती है, हाउ फार की। और वही क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस। और जैसे सेकंड कंडीशन में आपके पापा ने बोला कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, मींस आपको हाउ फार भी मिल रहा है और साथ साथ में वेयर भी, कहां जाना है आपको, वो क्वांटिटी भी मिल रही है। तो इसीलिए उस क्वांटिटी को क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास पहला डिफरेंस इसमें क्या आ गया, हाउ फार एंड वेयर। डिस्टेंस आपकी क्या होती है, हाउ फार। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, हाउ फार एंड वेयर। मींस आप हाउ फार में सिर्फ किसकी बात करते हो, मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करते हो बेटा, मैग्नीट्यूड। और इसमें आप किसकी बात करते हो बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस वेयर की बात की। मींस किसकी बात कर रहे हो, डायरेक्शन की। और आपने ये सीख लिया कि जहां भी आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा, जहां भी जिस भी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वो क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसमें आप क्या बोलोगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, वो क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो चुका है, इतना समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, और क्या दे सकते हैं अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेट ये पोजीशन है आपकी x,
और ये पॉइंट आपका y। आप x से y जा रहे हो, x से कहां जा रहे हो बेटा, y। फर्स्ट पाथ आपका x से y जाने का ये, सेकंड पाथ आपका x से y जाने का बेटा लेट ये, सेकंड पाथ आपके पास ये। क्लियर है था? अब इस पाथ से जाओगे, इस पाथ से जाओगे तो आपके पास जो लेंथ आएगी, आपने जो कवर किया, आपने जो डिस्टेंस कवर की, उसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग। उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, अलग आएगी। इसमें जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इससे अलग। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी, इसके लिए भी डिफरेंट, इसके लिए भी डिफरेंट। मीन्स अगर मान लो x पोजीशन से कोई a पर्सन चला और वो a पर्सन इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है और दूसरा b पर्सन चला, वो भी इस पाथ को, वो दूसरे पाथ को फॉलो कर रहा है, पर जा कहां रहे हैं दोनों, y पॉइंट पे। कहां जा रहे हैं, y पॉइंट पे। दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस क्या की है, कवर की। दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस क्या की है बेटा, कवर की। तो जैसे अब दूसरा एग्जांपल लिया जाए, सेकंड एग्जांपल की बात की जाए, जैसे दिल्ली। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली जयपुर से क्या होगा, दिल्ली जयपुर से क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा। लेट दैट डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर। किसकी बात कर ली, 500 किलोमीटर। अब इसी के अपोजिट दिल्ली को मैं देखूं बेटा कहां से, कर्नाटक से। कहां से देखूं, कर्नाटक से। तो कर्नाटक से देखूंगा तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, अलग। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इससे, इससे क्या हो जाएगी बेटा, अलग। मीन्स आपने जैसे ही पोजीशन चेंज की, जैसी पोजीशन क्या की, चेंज की, आपकी डिस्टेंस भी क्या हो जाती है, चेंज। आपकी डिस्टेंस भी क्या हो जाती है, चेंज। अब इसी दिल्ली को, इसी दिल्ली सिटी को अगर जयपुर से ही देखा जाए, कहां से देखा जाए, सिर्फ जयपुर से, तो जैसे ही आप बाय रोड जाओगे, जैसे ही आप कहां से कैसे जाओगे, बाय रोड, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी, बाय रोड के लिए जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस आपकी बाय ट्रेन के लिए क्या हो जाएगी बेटा, अलग। बाय ट्रेन के लिए क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। मीन्स बाय ट्रेन और बाय रोड जैसे ही आप जाने लगे, आप जा कहां रहे हो, जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली। मीन्स एक तो बाय रोड, दूसरी कंडीशन में बाय ट्रेन। तो दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस क्या की, कवर की। मीन्स आपने जैसे ही पाथ को चेंज किया, जैसे ही अपने कवरिंग पाथ को चेंज किया, तो आपकी डिस्टेंस भी क्या हो जाती है, चेंज। डिस्टेंस भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज। तो आपके पास डिस्टेंस में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। मीन्स आपकी जो डिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, पाथ टेकन। जो पाथ आप ले रहे हो उस पाथ पे डिपेंड करे। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में आप x से y पॉइंट जा रहे हो, x से y पॉइंट जा रहे हो, और आपके पास जो डिस्टेंस होती है, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होती है, वो तो क्या होती है बेटा, टोटल पाथ की लेंथ। टोटल पाथ की लेंथ मींस डिस्टेंस में एक और पॉइंट आ रहा है क्या, कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, वही आपका क्या कहलाता है बेटा, डिस्टेंस। वही आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस। पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला जाए तो आपके पास x से y जो सीधी दूरी होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वही शॉर्टेस्ट लेंथ आपकी क्या कहलाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट। वही शॉर्टेस्ट लेंथ आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। मींस अगर डिस्टेंस में पॉइंट लिखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट लिखा जाए तो क्या लिखोगे बेटा,
displacement is shortest length between final position and initial position of the object. आपके पास डिस्टेंस क्या होती है बेटा? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसे ही आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है पाथ के रिगार्डिंग। तो पाथ के रिगार्डिंग जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो अगर ए पर्सन को बोला जाए, अगर ए पर्सन को ये बोला जाए कि आपको शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करनी है तो एक्स से सीधा कहां जाएगा भाई? बी पर्सन को बोला जाए वो भी कहां जाएगा? एक्स से सीधा वाई। मींस आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही। चाहे आप पाथ ये वाला भी लो चाहे ये पाथ लो, आपकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी? एक्स से वाई की शॉर्टेस्ट लेंथ। और शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है बेटा? ये वाली। लेट शॉर्टेस्ट लेंथ आपकी कौन सी है? ये वाली। तो इसी शॉर्टेस्ट लेंथ को हमेशा क्या बोलोगे आप? डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास क्या आया? डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा आपके पास? कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। कभी भी डिस्प्लेसमेंट पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करती। कभी भी डिस्प्लेसमेंट पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करती, पर एक्चुअल में डिस्टेंस करती। क्लियर हो गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस के बारे में पॉइंट पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिया। अब इसी के साथ इनकी मैग्नीट्यूड की बात कर, इनकी यूनिट्स की बात की जाए। अगर बोला जाए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो लेंथ के लिए यूनिट आप कौन सी यूज करते हो बेटा? मीटर। कौन सी यूज करते हो? मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप से क्या बेटा? शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ के लिए भी आप यूनिट कौन सी यूज करोगे बेटा? मीटर। मीटर कौन सी यूज करोगे? मीटर। डायमेंशन की बात की जाए तो इसके लिए डायमेंशन क्या आ जाएगी? L1। इसके लिए भी डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा? L1। इसके लिए भी डायमेंशन क्या आ जाएगी? L1। क्लियर हो चुके हैं? ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए? जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करो बेटा। लो देखो बेटा, नेक्स्ट अब इन्हीं पर अपने कुछ क्वेश्चन करते। तो देखो, लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक स्क्वायर पाथ है, एक स्क्वायर ग्राउंड मान लो, एक स्क्वायर क्या? ग्राउंड, स्क्वायर ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कहां तक गया? बी तक, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी से वापस कहां गया? ए। ठीक है, अब आपको बोला जाए और इसके बीच की लेंथ मींस स्क्वायर ग्राउंड की साइड आपको दे रखी है लेट 10 मीटर। कितने दे रखी है बेटा? 10 मीटर। तो आपको बोला जाए ए से सी जाने में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, और साथ में इसकी क्या निकालो बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या करो? वैल्यू निकालो। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होती है बेटा? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ ए से बी गया मींस कितना चला? 10 मीटर। बी से सी जाएगा तो भी कितना चलेगा? 10 मीटर। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर ग्राउंड है। ए से बी 10 मीटर, बी से सी 10 मीटर, टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा उसकी कवरिंग? 10 प्लस 10 मींस 20 मीटर। तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाती है? 20 मीटर।
अब बात करते हैं किसकी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सी, और इनिशियल पोजीशन क्या था, ए, और इन दोनों की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, इनके बीच की सीधी दूरी। मींस आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ये। तो इस लेंथ को निकालने के लिए अगर ये 10 है, ये भी कितना है, 10 है। आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अपनों ने किसकी वैल्यू निकाल ली, हाइपोटेन्यूज की। ये क्या हो चुकी है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या जाएगी, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और उसी के ऊपर अंडर रूट। तो बेस का स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर, यहां भी 10 का स्क्वायर। कितने 10 के स्क्वायर हो गए बेटा, अंडर रूट 2 इंटू 10 स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, अंडर रूट 10, अंडर रूट 2 10। मींस इसी को मैं बोल सकता हूं 10 अंडर रूट 2 मीटर, 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 अंडर रूट 2 मीटर। और आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी, 20 मीटर। क्लियर हो गया, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आता बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। हालांकि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो वेक्टर्स वाले, वेक्टर एंड स्केलर में ये पढ़ चुके हो। तो देखो इसी को दोबारा से देख लो एक बार। आपके पास पोजीशन वेक्टर, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और इस पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है बेटा, आर आई वेक्टर, और दूसरा पोजीशन वेक्टर मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर आपके पास गिवन है बेटा, आर एफ फाइनल, आर एफ वेक्टर। ये आपके पास आर आई वेक्टर और ये वाला आर एफ वेक्टर। और आपको पता है कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मींस अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना होता है, आर एफ वेक्टर मींस फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मींस आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ये वाला, यही आपका क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही आपके पास क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अपने मान लेते हैं आर फाइनल वेक्टर, आर इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स अपने ने मान लिए कि x1, y1, फाइनल के मान लिए बेटा x2, y2। तो आपके पास आर फाइनल माइनस आर इनिशियल फॉर्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस, किसको माइनस करोगे बेटा, आर इनिशियल वेक्टर को। आर इनिशियल वेक्टर आपके पास क्या था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, y1 j कैप। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, i वाले को i वाले के साथ, मींस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 j। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कर दिया, सिर्फ x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j। अब अगर इसी का आपको क्या निकालना हो, इसी का क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था बेटा, अंडर रूट i कैप केवल कंपोनेंट का स्क्वायर मींस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस साथ में y वाले के तो y2 माइनस y1 का
का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका क्या आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। और यही बात अपने अगर 3D में करते, किस में करते बेटा, ये तो बात होगी 2D की, 3D में की जाती तो 3D के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था आपके पास, 4 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 3D के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 3D के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। ये आपने पहले भी पढ़ लिया था वेक्टर एंड स्केलर में, अब दोबारा से समझ लो। जल्दी से लिखो बेटा इसको। तो देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते, क्वेश्चन जैसे आपको बोला जा रहा है a particle is starting to move from 2,3,4 to position of 3,4,6 in 2 seconds and after next 2 seconds it moves to 4,5,7 then find displacement। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, डिस्प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसने मूव करना स्टार्ट किया, कहां से बेटा, 2,3,4 से। मींस उसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, आर आई की वैल्यू, मींस इनिशियल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहां से मूव करना स्टार्ट किया टू पोजीशन ऑफ 3,4,6, कहां तक गया, 3,4,6, कितने सेकंड्स में गया, 2 सेकंड। एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड, मींस इसके 2 सेकंड बाद और वो कहां चला गया, 4,5,7। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आया था बेटा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। आर इनिशियल की वैल्यू पता है, आर फाइनल की वैल्यू क्या आपके पास, आर एफ की वैल्यू क्या बेटा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7। फाइनल पोजीशन उसकी क्या आ रही है बेटा, 4,5,7। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर भी कौन सा होगा आपके पास, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो आपको फाइनल वेक्टर भी मिल गया और इनिशियल वेक्टर भी मिल गया, तो आपको सिंपली इसका क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, मींस 4 में से 2 गए तो 2i कैप प्लस 5 में से 3 गए 2j कैप प्लस 7 में से 4 गए 3k कैप। क्लियर हो गया। आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और यही अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आपको इसके कोफिशिएंट क्या कर देना है, स्क्वायर, मींस 2 का स्क्वायर 4 प्लस j वाले का 4 प्लस k वाले का 3 का स्क्वायर मींस 9।
तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17, तो क्या आ गया आपके पास अंडर रूट 17 मीटर। अंडर रूट 17 मीटर मीन्स उस पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, अंडर रूट 17 मीटर। ये जो आपके पास बीच में जो पॉइंट दे रखा था ये सिर्फ आपको क्या करने के लिए था बेटा, कंफ्यूज करने। आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये रहा, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये रहा, सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्लियर हो चुका है, जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन। तो देखो बेटा आज के टॉपिक में अपनों ने क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब इसी के बेस पे अपनों ने कुछ क्वेश्चन की, और जो बाकी के क्वेश्चन रह चुके हैं वो बेटा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।